हेलो बच्चों, कैसे हो? होपफुली सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अगस्त का लास्ट चल रहा है तो टाइम कम होता जा रहा है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन थोड़ी बूस्ट करनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या कर रखा है, आपके लिए चैलेंज शुरू कर रखी है, चैलेंज सीरीज। बेसिकली इसके अंदर जो भी आपके वीक पॉइंट्स रह जाते हैं या हैं, उन पे वर्क कर रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहे होंगे। उसमें हमारा पहला था वेक्टर, चल रहा है वेक्टर हमारा 2 पार्ट्स के हो चुके हैं अपलोड। अब उसमें एक प्रॉब्लम होती है, या उसमें क्या सब बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मोस्टली बच्चों को, कि न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करें, न्यूमेरिकल्स को एनालाइज कैसे करें, और साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं 12 के भी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, नहीं हम मतलब मैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे पर्टिकुलर डे पे और उससे जो कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व हो रहा है उसको सीख लेंगे। बहुत ही कम लिखेंगे, टाइम मिनिमम टाइम में सीख लेंगे, जिससे कि आपका टाइम भी बच जाए। तो होगा क्या, एक क्वेश्चन लेंगे, उसको मैं सॉल्व करूंगा, बेसिकली मैं सॉल्व करूंगा और आप उसको देख के समझ लेंगे, और जो उसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा उसको भी समझ लेंगे। तो होगा क्या, इसमें आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आएंगे और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपके कुछ रिवाइज हो जाएंगे। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बेसिकली पहली क्लास आपकी इस नई सीरीज की, जो कि उसी का पार्ट है, लेट्स लर्न कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा पे रखा है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ दिस। देखो चैप्टर हमारे सीक्वेंस में है, तो मैं भी उसके अकॉर्डिंग आपको कराऊंगा, है ना। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि हमारा यूनिट 1 का पार्ट है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसका एक क्वेश्चन नहीं है। अब देखो क्वेश्चन की लेवल में जानना कि इजी है हार्ड है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा हर टाइप के, इजी भी होंगे, मीडियम भी होंगे, हार्ड भी होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ जेई के पीवाई क्यूज भी होंगे ना, जो आपका लेवल अप करेगा। हमें तो कॉन्सेप्ट सीखने हैं और कहीं भी हमारी वीकनेस ना रह जाए, और जब हम इसको करें तो हम एक लेवल अप अपना कर चुके हों। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ, 3 पार्ट दे रखे हैं। अगर हमारे पास कोई बॉडी है तो क्या उस बॉडी के ऊपर इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, बी पार्ट में इतना और सी पार्ट में इतना। तो देखो मैं 2 पार्ट करवा रहा हूँ, एक पार्ट आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। अब किसी बॉडी पे चार्ज होगा नहीं होगा, ये क्या समझ में आए तो ध्यान से देखना। किसी भी बॉडी के ऊपर पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपको आता है ये क्वेश्चन तो करके स्किप कर लेना, आगे पोस्ट रहना आगे ना लास्ट में। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है तो वो चार्ज हो जाती है, आपको पता ही है ना। या तो होता है पॉजिटिव चार्ज या होता है नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है ना, वो होता है एनई के इक्वल, Q इक्वल्स टू एनई। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर Q क्या है, Q तो हमारा चार्ज है, जिस भी बॉडी पे चार्ज है वो चार्ज है। N क्या है यहाँ पर, N है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है हमारा, E है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन हुआ तो नेगेटिव होगा, प्रोटॉन हुआ तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो होता क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ड लिखा है क्वांटाइजेशन। तो देखो क्वांटा एक वर्ड है, इसका मतलब होता है पैकेट्स या डिस्क्रीट। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्वांटाइजेशन, ये आया है क्वांटा वर्ड से, इसका मतलब होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्या होता है, जो डिसकंटिन्यूअस हो या कंटिन्यूअस ना हो, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी बॉडी में चार्ज आएगा तो किसके इक्वल होगा, वो होगा मल्टीपल ऑफ एन। एन क्या है यहाँ पर, एन यहाँ पर बेसिकली नंबर है 1 2 3, या बोल सकते हो एन हमारा यहाँ पर इंटीजर है, और आपको पता है इंटीजर्स होते हैं +-के1 +-के2 +-के3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो मिनिमम जो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। मतलब अगर मान लो मेरी बॉडी न्यूट्रल है और उस पर चार्ज आ रहा है, तो जो सबसे कम चार्ज इस पे आएगा वो कितना होगा, ई। भाई क्योंकि चार्ज आता क्यों है ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करते हैं। तो अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे। हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, ये वही बता रहा है कि अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज आएगा तो वो n का मल्टीपल होगा बेसिक चार्ज का। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में
नहीं आ सकती है। और अगर n फ्रैक्शन आ रहा है, अगर n आ रहा है फ्रैक्शन में, समझ जाओ वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, बस वही चेक करने वाले हैं कि जो हमें 3 चार्ज दे रखे हैं क्या है किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो चेक करेंगे इसके अंदर q इक्वल टू लगा के, अगर n कट गया पूरा, इंटीजर आ गया तो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, और अगर इंटीजर नहीं आया तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको कॉपी कर लो फटाफट से, इसको सेपरेट कॉपी मेंटेन करना तो ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव होगा। ठीक है, इससे कि आपके पास सारे नोट्स सारे क्वेश्चन हैं। चलो तो अब इसको फटाफट सोल्व कर देते हैं। पहले कॉन्सेप्ट का दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चेक करना है, बस चार्ज एग्जिस्ट करेगा करेगा, बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट, तो चार्ज कितना है फर्स्ट पार्ट में 0.32 10 की पावर -18 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है, आपको भी पता है, और आपको गिवन भी होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको n निकालना है, n कितना जाएगा q बाई q कितना है 0.32 10 की पावर -18 अपॉन 1.6 10 की पावर -19। देखो चार्ज की यूनिट कूलम है और इसकी भी कूलम है, कूलम तो कूलम कट गया। अब देखो ध्यान से कितना आएगा ये, अब सारा हमें सोल्व नहीं करना था, ध्यान से देखना। पॉइंट आया और 2 जीरो, यहाँ से हटाया पॉइंट, ऊपर 1 जीरो। ठीक है, तो 32/16 कितना हो गया 2। अब देखो 10 की पावर -18 प्लस 1 10 की पावर -17, और 10 की पावर -19 प्लस 2 10 की पावर -17। तो ये पावर सेम हो गई, कट गई, तो आपका आ गया आंसर 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं और ये चार्ज एग्जिस्ट करता है बॉडी पे। ठीक है, बस वो सिंपल था। अब चलते हैं बी पार्ट पे, बी पार्ट ट्राई करते हैं। तो n इक्वल्स टू q बाई ई, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला जैसे मैं स्टेप कर रहा हूँ आप भी ऐसे करना अपने एग्जाम्स में, चाहे स्कूल एग्जाम्स हो, चाहे टेस्ट हो, क्लास टेस्ट, या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो। ठीक है, q कितना सेकंड पार्ट में 0.64 10 की पावर -20 कूलम, अपॉन में 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब ध्यान से देखो वो स्टेप करना है, कूलम से कूलम तो कट जाएगा, पावर हटाई तो 2 जीरो नीचे, यहाँ से हटाई तो 1 जीरो ऊपर, है ना, ये बेसिक मैथ चल रही है। अब 64/16 कितना हो गया 4, 10 की पावर -20 प्लस 1 10 की पावर -19, 2 और कितनी है -19, तो बच गई -17, ये पावर पहुंच जाएगी ऊपर, तो ये बच जाएगा 4 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा हमारा 4/10 की पावर 2, बेसिकली 4/100 या 0.04। अब ध्यान से देखो ये इंटीजर है नहीं है बेटा, ये इंटीजर नहीं है, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो कैन नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है बी पार्ट का आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट करेगा। बस सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब जो सी पार्ट है ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो आप इसका आंसर कमेंट में कर देना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट लेके आएंगे हम कूलम्स लॉ का। ठीक है, कूलम्स लॉ के अंदर कैसे कॉन्सेप्ट होता है, कैसे प्रॉब्लम बनती है, उसको लेके आएंगे। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।